जय जन प्रेत। जय जयेंद्र। प्रेत मैंने को होस्ट कर दिया ना, हुआ ने पॉज करो। थैंक यू। हाँ, हमारी चर्चा इसमें 34 नंबर के कलश पे पूरी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि नए आदि के विकल्प से विराम लेकर और आत्मा के अनुभव करने का अभ्यास यदि 6 माह तक किया जाए तो चैतन्य स्वभाव आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी होगी। तत्पश्चात 45 नंबर की गाथा लिखी गई है और उस 45 नंबर की गाथा में यहाँ बताते हैं कि अध्यवसानादि भाव जीव के नहीं है, इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही जीव है। बार बार ऐसा कहते हैं, परंतु अध्यवसानादि भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। ये भाव जड़ में होते भी दिखाई नहीं देते, तो भी आप उन्हें जड़ कहते हैं, पुद्गल कहते हैं, इसका क्या कारण है? तो क्वेश्चन पूछा गया या ऐसी शंका व्यक्त की गई कि ये जो अध्यवसानादि भाव हैं, ये अध्यवसानादि भाव जीव के नहीं हैं, इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी है। आप ऐसा बार बार कह रहे हैं कि ये अध्यवसान आदि भाव जीव के नहीं है, लेकिन ये तो जीव में ही होते देखे जाते हैं ना। ये कोई जड़ में तो होते देखे जाते नहीं है, तो जीव में होते देखे जाते हैं। फिर भी आप बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जीव के नहीं है, जीव के नहीं है? तो इसके उत्तर में 45 नंबर की गाथा का उदय हुआ है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप लोग उसको रिपीट करेंगे। पहले एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग उसको रिपीट कीजिए। अट्ठविहम्पियकम्मं सव्वं पोगल्मयं जिणावेन्ति जस्य फलं तु उच्यति दुःखं ति विपच्यमाणस्य। एक साथ पढ़िए सब लोग, आप फिर एक एक करके पढ़ा दूंगा। हाँ, पढ़िए एक साथ। अर्थव्यम्पीयकम् सर्वं मयं चिणावेन्ति सफलतं उच्यते दुःखं ति विपच्यमानस्य। हाँ, देखिए, मैंने एक बार आपको बताया था कि संस्कृत भाषा से इजी जो है प्राकृत है इसमें, तो बहुत आसान है पढ़ना इसे। अट्ठ बिहम सब्बम पोगलमयम जणाविन्ति जस्य फलम तु उच्यति दुःखम ति विपच्यमानस्य। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। प्रेरित जी, आप पढ़िए। कौन सा पढ़ना है सौरभ जी? 45 नंबर की गाथा पढ़नी है। अट्टविहम वाला। हाँ हाँ, बराबर। अट्टविहम पीयकमं सव्वं पौगलमयं जिनाम बेन्ति जस्य फलं तम उच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य। बढ़िया, सही पढ़िए। कुंजन जी, आप पढ़िए। अट्ठव्यम्पीयकम्मं सव्वं पोगलमयं जिणाबेन्ति जस्य फलं तवुच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य। ओके, प्रतेश जी, आप पढ़िए।
अट्टविहं पीव पीयकम्मं सर्वं पोगलमयं जिनाबेन्ति जस्य फलतं उच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य। बढ़िया, एकदम सही पढ़ा आपने भी। विजल जी आप पढ़िए। अट्टविहम्पियकम्मं सर्वं पोग्गलमयं जिनाबेन्ति जस्य फलतं उच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य। इसका हिंदी दिया हुआ है। अष्ट विधि सब कर्म पुद्गल मैं कहे जिन देव ने, सब कर्म का परिणाम दुखमय यह कहा जिन देव ने। हाँ, इसका अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। तो पढ़िए प्रेत जी, इसका अर्थ पढ़िए। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि यहाँ से जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार के सभी कर्म पुद्गलमय है और इनके पकने पर उदय में आने वाले कर्मों का फल दुख कहा गया है। उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट दिया गया है। अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाले जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म है, ये सभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फल रूपी जीव की जो भी विकारी अवस्था होती है, वह अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत होने से दुखी है। अकुलता लक्षण वाले होने से सभी अध्यवसान आदि भाव उस दुख में समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी अध्यवसानों को एक दुख नाम से अभिहित किया जा सकता है। यद्यपि इन अध्यवसानों का चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है, तथापि ये है तो पुद्गल स्वभावी ही। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान ने 8 प्रकार के सभी कर्म पुद्गलमय हैं और उनके पकने पर उदय में आने वाले कर्मों का फल दुखमय कहा है। तो इस गाथा में ये बता रहे हैं कि जो 8 कर्म हैं वो कैसे हैं। वो 8 कर्म तो दुख रूप हैं, पुद्गलमय है ना वो। और उन पुद्गल परमाणु के पकने पर जो उदय आता है, वो जो कर्म फल हैं वो भी दुख रूप कहे गए हैं। तो जो अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाले 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म हैं, वे सभी पुद्गलमय हैं, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। ये मूल गाथा का अनुवाद है ये। फिर कह रहे हैं कि विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फल रूप जीव की जो भी विकारी अवस्था होती है, वह अनाकुल लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत होने से दुखी ही है। तात्पर्य ये है, यहाँ ये कह रहे हैं कि विपाक की मर्यादा को प्राप्त अर्थात जो कर्म पक गए हैं, जो फल देने वाले हैं और जो विकारी अवस्था होती है, वह जीव का स्वभाव जो अनाकुलता लक्षण है, सुख स्वभाव है, उससे तो विपरीत है ना। जीव स्वाभाविक रूप से कैसा है, तो बोले जीव स्वाभाविक रूप से जो है वो अनाकुल लक्षण वाला है। जीव स्वाभाविक रूप से सुख स्वभाव ही है। लेकिन ये जो अवस्था है इसकी कर्म के उदय की अवस्था है, तो ये तो कर्मों के कारण से है ये अवस्था। और आकुलता लक्षण वाले होने से सभी अध्यवसान आदि भाव उसी दुख में समाहित हो जाते हैं। चूंकि ये सारे जो भाव है ना, ये तो आकुलता लक्षण वाले हैं, इसके कारण से ये सारे अध्यवसान आदि जो भाव हैं, अज्ञान आदि जो भाव हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे जो भाव हैं वो काय में समाहित हो जाते हैं। बोले वो सारे भाव जो हैं वो विकार में ही समाहित हो जाते हैं, पुद्गल की अवस्था में ही समाहित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव से विपरीत है। बहुत मैं इसको और सरल करके बताता हूं कि आ, जैसे कोर्ट में बहुत सी बार ऐसे डिसीजन सुनाए जाते हैं। उनका देखा जाता है इनने क्या अपराध किया, इनने फिर इनका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है, फिर ये अपराध मतलब हुआ या होने वाला था तो कैसे हुआ या होने वाला था। तो उनके सामने भाई रिसर्च टीम ने एक इन्वेस्टिगेशन दी उनको कि भाई ये व्यक्ति का कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं रहा, बहुत अच्छा स्वभाव रहा, लेकिन किसी के संपर्क में आने से, किसी के द्वारा प्रवोक करने से
ये व्यक्ति जो है थोड़े समय के लिए ऐसा हुआ और अपराध में लिप्त होने वाला था। तो कोर्ट उसको ये कह के कि भाई इनका ये स्वभाव नहीं है, ये इनके स्वभाव से विपरीत काम जो हुआ है वो किसी दूसरे के भड़काने से हुआ है। उसने समझ लो इनके ब्रेन पे कंट्रोल किया, ब्रेन वॉश किया, तो बोले उसको पकड़ो, इनको छोड़ो। बोले मेन अपराधी कौन है? तो उसे मास्टरमाइंड कहते हैं कि मास्टरमाइंड कौन है? तो इसको छोड़ के उस पर मुकदमा चलाया जाता है कि भाई तुम ऐसे कई लोगों को जो है इस प्रकार से अपराधी बना रहे हो, तो मेन तो अपराधी तुम हो। तो ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव आकुलता लक्षण नहीं है, जीव का स्वभाव आकुलता स्वरूप भी नहीं है, आकुलता लक्षण भी नहीं है। तो जो पुद्गलादि जो भाव है ना, पुद्गलादि जो पुद्गल अर्थात कर्मों के कारण से जो आकुलता होती है, तो बोले वो सब दुख रूप हैं। और इन इन सबको एक अध्यवसान के नाम से ही के अभिहित किया जाता है, अर्थात बताया जाता है, एड्रेस किया जाता है। यद्यपि इन अध्यवसानों का चैतन्य के साथ अन्वय होने से भ्रम उत्पन्न होता है। अन्वय मतलब समागम होने से, एक साथ दिखाई देने से चैतन्य का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो तथापि ये पुद्गल स्वभावी ही है। जैसे हो ना कि दो दो अपोजिट पार्टी के लीडर एक साथ दिखें तो लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये एक हैं, लेकिन वो एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं, ऐसा दिख रहा है हमें। और वो हंस के बात भी करते हैं। एक पार्टी में दोनों अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडर गए हैं, हंस के बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो अच्छा वार्म वेलकम करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है हमें कि वो एक हैं, लेकिन मूल में दोनों अलग अलग हैं। तो उनकी एकता होने का भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि what karma you are having with your soul is not actually yours. It is mere confusion, it is mere delusion, which is not real. So what the attachment of karma and atma, karma and soul, we just feel and see is not real. That is false. क्यों? क्योंकि भाई मेरा स्वभाव अलग है, पुद्गल का स्वभाव अलग है। यदि कोई अस्वभावी वस्तु, the thing which is not having nature as mine, if it is just living with me or it is in my contact, it doesn't mean that I have been like that or it has been like me. So the Acharya is saying over here that Pudgal and Jeev both are having different kind of nature. Though they are at one kshetravgaya, एक क्षेत्रावगाय, they are at one place. हमारे साथ भी कर्म है ना, तो अभी कोई कर्म हमसे अलग तो दिखते ही नहीं, तो किसी को भी ऐसा भ्रम तो उत्पन्न हो ही सकता है ना कि जो कर्म है वो कर्म और मैं एक हैं, हम अलग अलग नहीं है। जनरली होता भी ऐसा ही है लोगों को। यदि हम जिनागम को ना पढ़ें तो कोई इस थ्योरी पे बात ही नहीं करता है। यहाँ आचार्यों ने इस बात को कहा है कि यद्यपि हम कर्मों के साथ हमारा अनादिकाल से संबंध है, वी आर हैविंग बॉन्डेज विद ऑल कर्मा सिंस टाइम इमॉर्टल एंड इट विल सस्टेन लाइक दैट until you just get salvation. तो कह रहे तो भी अनादिकाल से अभी तक साथ रहने के बाद भी ये कर्म आपके नहीं हो सकते। साधारण सी नीति है, देखिए, दो विपरीत स्वभाव वाली वस्तुएं, विपरीत सत्ता वाली वस्तुएं कितने वर्षों तक भी निकट रहें, एक साथ रहें, तथापि वो विपरीत स्वभाव वाली वस्तुएं कभी एक नहीं हो सकती। चंदन का स्वभाव है ना, शीतलता होता है। चंदन इज जस्ट कूल माइंड, इट्स नेचर, एंड स्नेक इज पॉइजनस बाय इट्स नेचर। सांपों को क्या कालेपन के कारण गर्मी बहुत लगती है, तो चंदन के जो वृक्ष होते हैं ना, उन पे जाके लिपट जाते हैं वो ठंड के लिए। तो चंदन बाय नेचर जो है ना, वो ठंडक प्रदान करने वाला होता है। तो भी वो इतने समय तक, मतलब महीनों महीनों पूरे गर्मी, वो जो सांप है ना, चंदन के वृक्ष से एकदम एक में एक होकर लिपटे रहते हैं, तथापि वो चंदन का प्रभाव सांप में नहीं आता। चंदन की शीतलता
और चंदन का स्वच्छता, निरोगपना वो सांप में नहीं आता। सांप काटेगा तो आदमी मरेगा ही मरेगा। तो ऐसे भले ही दो वस्तुएं एक साथ दिख रही हैं हमें, तथापि वो एक नहीं हो सकती, एक नहीं है। लाइक we and eight karmas are having bondage since time immortal and just they are living at one place. Where the jeev will go, there all karmas will go all together. But it doesn't mean that me and karmas both are one. तो आचार्य यहाँ इस बात को ये बताना चाहते हैं कि यद्यपि हम बात करते हैं कि भेद विज्ञान की, और आप बोल रहे हो कि साहब पुद्गल है, तो हाँ पुद्गल है, लेकिन वो अलग है। दिखता ऐसा है कि एक में एक है, लेकिन वो मेरे रूप नहीं है। और हम अपनी लाइफ में काफी सारे ऐसे लोग भी देखते हैं, स्पेशली जैसे भारत में फीमेल फीमेल की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अचानक मिले या कोई पुरानी सहेलियां हों तो उनकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो दोस्ती उनकी बस उतने समय तक की रहती है। वो ये भी हो सकता है कि भाई वो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती हों, और तथापि दोस्ती बहुत अच्छी दिख रही है। भाई भारत में चलता है ना कंसेप्ट, सहेलियों का, सास बहू का, देवरानी जेठानी का, कोई भी चल सकता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये यद्यपि एक दिख रहे हैं, तथापि तथापि वो एक नहीं है, पुद्गल स्वभावी हैं। हाँ, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ। हाँ कुंजन जी बताइए, कुछ पूछ रहे थे सर आप। सर जी, यहाँ पे दो अलग द्रव्य की ही बात हो रही है, राइट? बिकॉज जीव में भी हम देखते हैं कि चेंजेस तो होते हैं, मतलब ये होंगे, गुण होंगे, मतलब जो जो नहीं पता है, मतलब मिथ्यात्व कम होगा। लेकिन यहाँ पे हम पुद्गल और जीव के बीच में ही बोल रहे हैं, जो रिलेशन नहीं है बट दिख रहा है, और वो ही कभी एक नहीं हो सकता, ऐसी बात कर रहे हैं, राइट? बराबर वही बात कही है कि पुद्गल और जीव कभी एक नहीं हो सकता, भले ही वो एक दिख रहे हैं तथापि एक नहीं हो सकते वो कभी। हम्म। ठीक है सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रेरित जी आगे पढ़िए। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ। आगे का पेज आएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अज्ञानी जन जिन अध्यवसान आदि भावों को जीव मानते हैं, वे वस्तुतः जड़ है, निश्चय से पौद्गलिक है, उन्हें किसी भी स्थिति में जीव नहीं माना जा सकता। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अध्यवसान आदि भाव पौद्गलिक है, पुद्गल स्वभावी है, तो जिनागम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया? आगम में अनेक स्थानों पर उन्हें जीव कहा। इस प्रकार एक ही आगम में उन्हें कहीं जीव रूप कहीं पुद्गल रूप क्यों कहते हैं? इसके समाधान के लिए 46वीं गाथा रची गई है, जिसमें इस समस्या का समाधान संयुक्त प्रस्तुत किया गया है। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन फिर से कि भाई ठीक है, आपने कहा अलग अलग हैं, चलो मैंने मान लिया, लेकिन मैंने तो कई जगह ये देखा है, कई गाथाओं में इसमें भी आने वाली हैं, और दूसरे अपने आध्यात्मिक ग्रंथों में, कि यदि ये अध्यवसान आदि भाव पौद्गलिक हैं, पुद्गल स्वभावी हैं, तो जनागम में इनको एक रूप क्यों कहा गया है? आगम में अनेक स्थानों पर इन्हें जीव कहा है। इस प्रकार एक ही आगम में इन्हें कहीं जीव और कहीं पुद्गल रूप क्यों कहा गया है? मतलब बता रहे हो, क्योंकि प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न है, नयात्मक बुद्धि लगाएंगे हम तो वो प्रश्नों का समाधान हमें हो ही जाएगा, तत्काल हो जाएगा। लेकिन यहाँ उसका प्रश्न है कि भाई मैं समझ गया ये अलग अलग हैं, तथापि जनागम में कहीं एक और कहीं अलग अलग क्यों बताया है? तो बोले इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया 46 नंबर की गाथा में। पढ़ते हैं हम लोग। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़िए। भवहारस्य दरीसण मुवे एसो वह्निदो जिणवरेहिम जीवाए दे सव्वे अज्वसाणादो भावा। पढ़िए एक साथ सब लोग। ब्रह्मवारस्य दर्शनमुवस् एषो वर्णितो जिनवे वरेहि
जीवा एदे सब सर्वे जीवे सर्वे व्यवस्थानादयो अज्ञानादयो भावा। हम्म। अब एक एक करके मैं अभी पढ़ा लेता हूँ। पढ़िए प्रेरित जी, आप ही पढ़िए प्राकृत की गाथा। व्यवहारस्सदरीरसमुवएषो वर्णिदो जीर्णवरेहिं जीवा एदे सव्वे अज्यवसानादयो भावा। कुंदन जी आप पढ़िए। व्यवहारस दर्शन मुवेशो वनिदो जिण वरेहि जीवा अदे सव्वे अज्यवसानादयो भावा। ओके, हाँ प्रतेश जी आप पढ़िए। व्यवहारस्य दर्शनमुभयो एव एषो वर्णितो जिनवरेहिं जीवा एते सर्वे अध्यवसानादयो भावा। बढ़िया, बीजल जी आप पढ़िए। व्यवहारस्तदर्शन मुवयसो वन्निदो जिनवरेहिं जीवा एते सर्वे अज्रवसानादयो भावा। देखिए एक चीज मैंने नोटिस की है कि आप लोग जब स्टार्ट अपने समय सार किया था, तब आप लोगों की प्राकृत पढ़ने की शुद्धि अशुद्धियां और कॉन्फिडेंस बहुत कम था। उस समय आप सभी की अशुद्धियां बहुत होती थी। वट वन थिंग विच इज रिमार्केबल फॉर ऑल ऑफ अस, कि अभी आप लोगों के पढ़ने का जो कॉन्फिडेंस और शुद्धियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। थोड़ी बहुत बची हैं तो ग्रेजुअली वो भी दूर हो जाएंगी। तो इस चीज के लिए आप लोग बड़ी बधाई के पात्र हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्राकृत पढ़ना सीख रहे हैं और ये गाथाएं अब आप लोग प्रॉपर पढ़ने लगे हैं। इवन प्रतेश जी की गाथा स्टार्टिंग से मैंने देखी है, शुरू की 2-4 गाथाएं थोड़ी गड़बड़ आई थी, उसके बाद प्रतेश जी ने काफी सुधार किया और प्रतेश जी की गाथाएं जो हैं वो एकदम एक्यूरेट आती हैं ऑलवेज। आप लोगों के एक एक कोई शब्द बिंदी बिंदी इधर हो जाए, लेकिन प्रतेश जी की वो भी नहीं होती। तो बहुत बढ़िया, आप लोग इस तरह से और करते रहिए, तो थोड़े टाइम में गाथाएं पूरी शुद्ध आप लोग पढ़ पाएंगे। तो 46 नंबर की गाथा कुछ इस प्रकार है। व्यवहार से दरीसण मुव एसो वर्णिदो जिणवरेहिम जीवा एदे सव्वे अज्ज वसाणादो भावा। हिंदी में दिया हुआ है। ये भाव सब हैं जीव के, जो यह कहा जिन देव ने व्यवहार नए का पक्ष यह प्रस्तुत किया जिन देव ने। क्या कहा? ये जो भाव है ना, ये जीव के भाव हैं, ये जिनदेव ने कहा है ये। लेकिन कौन से नए से कहा है? व्यवहार नए का पक्ष है ये। तो जैसे हमारी बात उठती ना, हमेशा बार बार उठती, किसने कही ये बात? तो आचार्य बार बार जिनदेव का नाम लेते हैं। हु इज ऑथेंटिक पर्सन हु कैन जस्ट टेल कि दिख को छोड़ रहा है लेकिन है एक्चुअली में कुछ और है? कौन कह रहा है? तो बोले लौकिक प्राणी तो कहीं ना कहीं उनको अज्ञान है, और कहीं ना कहीं राग द्वेष का पुट उनको थॉट आ ही जाता है। तो वीतरागी सर्वज्ञदेव ने कहा है ऐसा कि साहब आप ऐसे हो सकते हैं। तो जो अध्यवसानादि भाव जो है वो जीव के व्यवहार नए से हैं, ऐसा किसने कहा है? तो उत्तर दिया आचार्य ने, जिनदेव ने कहा है। जैसे देखिए बार बार हमें जो जनागम में अध्यात्म का कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है ना कि आ, आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली फील कीजिए, आप में अनंत गुण हैं ये अनुभव कीजिए, आप अखंड हैं, आप ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, आप अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, ऐसा विचार कीजिए। सो ट्राई टू जनरेट द कॉन्फिडेंस विद इन यू, देन दिस कॉन्फिडेंस विल लीड यू टुवर्ड्स अध्यात्म, एंड इन कमिंग टाइम इट विल जस्ट प्रोवाइड यू सेल्फ रियलाइजेशन। तो किसने कहा ये? भाई जिनदेव ने कहा है ना। उनकी बात क्यों माने? हम राग द्वेष से रहित थे, हम इसलिए उनकी बात मानेंगे, वो राग द्वेष से रहित थे वो।
हम इसलिए उनकी बात मानेंगे क्योंकि उनमें अनंत ज्ञान है ना। अनंत ज्ञान इज रिमार्केबल। उनमें अनंत ज्ञान है, उनका ज्ञान कोई हीन ज्ञान नहीं है। ही इज कैपेबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एवरी टाइम, however it is past, it is present or future. He is capable to visualize everything at a single moment. Then if Sarvakadev is just telling us कि ये जो जीव के जो भाव दिखाई देते हैं या कहे जाते हैं, सो दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्यवहार ने कहे जाते हैं, वो हैं और कहे जाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। फील लाइक होम एंड इट इज योर होम, तो कभी कभी तो अपन मेहमानों को बोल देते हैं डोंट वरी, इट इज योर होम, डोंट वरी। लेकिन वो व्यवहार की कथन है, इट इज योर होम और फील लाइक होम। तो ये जो कहा है, ये जीव जहां जहां जनागम में लिखा है, तो वो व्यवहार न्याय के पक्ष से लिखा है। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, व्यवहार न्याय के जो दो भेद होते हैं, सद्भूत और असद्भूत। तो जो उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय होता है, तो जब कोई किसी से पूछे कि साहब ये आपके जो बैंक में पैसे पड़े हैं, पर्स में पैसे हैं, ये किसके हैं, तो आप लोग डरिए मत, ऑलवेज आपको यही कहना है कि दीज आर माइन। फिर अगर कोई आपका रिश्तेदार मिलने वाला फैमिली मेंबर ऐसा बोले कि yesterday I heard in your class that you were discussing that Pudgaladi karma and your soul is not one, they are separated, they are just separate entity, and now I have asked you this money belongs to, then you answered that it belongs to you. तो आपको कहना हाँ मेरी ही है ये, तो किस अपेक्षा से मेरी है, तो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से मेरी है ये, और उसको उस नए से मेरी ही कहा जाएगा। तथापि हम जब निश्चय नए की बात करेंगे शुद्ध नए से, तो हम कहेंगे मेरी नहीं है। तो एक तो बार बार आचार्य हमें नयों का ध्यान भी दिला रहे हैं कि ऑलवेज रिमेंबर जिनवाणी कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट यूजिंग द प्रॉपर नय। देखिए एक आपको बढ़िया चीज बताता हूं मैं, जनागम को समझना इतना आसान नहीं है। आई हैव जस्ट विटनेस्ड एंड आई हैव जस्ट मेट मैनी पीपल, many person, they are very intelligent and they are having lots of money in their field and they are having tremendous achievements. But when I just realize how much knowledge they are having about Jain philosophy, so I'm talking about the people who belong to Jain philosophy, Jainism. And when I realize, or when I just try to know what kind of knowledge they are having about Jain philosophy, really, I was surprised to know that they are having nothing. And if they are having some knowledge, that is not complete, incomplete or misunderstood. अभी एक वीडियो वायरल हुई ललन टॉप पे कि भाई किसी एक कोई है ना, तो वो उनका इंटरव्यू चल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा रिलीजन है, एक रिलीजन ऐसा है जो अहिंसा की बात करता है, और आप जैन धर्म को इस बात से अलग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा यदि अहिंसा का कोई एडवोकेट है तो वो जैन फिलॉसफी है। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छा है, कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है, उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्होंने क्या कहा सुनो आप, वो क्या बोलते हैं कि भाई जैन धर्म में ना धर्म की परिभाषा अलग है। तो क्या है धर्म की परिभाषा, जो बोले वो मानते हैं कि जो पदार्थ मूव होते हैं ना, मूव, वो धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य नहीं बोला, धर्म है, और जो रुके हुए होते हैं वो अधर्म अधर्म है। अब कौन समझाए भाई, वो धर्म नहीं है, वो धर्म द्रव्य है। बहुत बड़ा अंतर है धर्म द्रव्य में और धर्म में। धर्म की परिभाषा दी है वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और वो जो बात कर रहे हैं मोशन एंड स्टॉप की, वो तो धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, जमीन आसमान का अंतर है, कोई रिलेशन ही नहीं, कोई नेचर नहीं, कुछ नहीं। वो धर्म द्रव्य है, वो धर्म ये है। जैसे मैं ऑलवेज एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि मैंने लास्ट टाइम आपको डिलीवरी का एग्जांपल दिया था ना,
कि प्रीतेश जी से जब पूछा जाएगा भाई आपके हॉस्पिटल में आज कितनी डिलीवरीज हुई, तो आपने कहा ऑलवेज वो एवरेज हमारे हमारे हॉस्पिटल में करीब 5-6 डिलीवरीज रोज होती हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन कोरियर वाले से पूछा जाएगा, आज आपके ऑफिस में कितनी डिलीवरीज हैं? हाँ, करीब 40-50 डिलीवरीज रोज हमारे पास रहती हैं। सेम क्वेश्चन यदि मेरे ऑफिस में पूछा जाएगा, तो कोरियर वाले के यहाँ डिलीवरीज का मतलब है कोरियर की डिलीवरीज। सेम मेरे ऑफिस में पूछा जाएगा कि आज कितनी डिलीवरीज हैं, कितने डिलीवरीज का पे आउट है, तो वो हमारे शेयर्स की डिलीवरी काउंट होगी। अब वो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड में अपना अपना समझ लेते हैं वो, तो वहां तो समझ लेते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दोज पीपल टू whom we understand or we realize that they are ultimate intelligent and they are having lots of knowledge about many things, they are having achievement, they have written books, they are very famous motivational speaker in spite of everything. If you just discuss about Jain philosophy, they cannot just tell you exactly what we understood or what the Jain philosophy is. And if we talk about the knowledge of Naya, even many sages of Hindu mythology, Hindu philosophy, many intelligent scholar of many philosophy, even they couldn't understand exactly what Naya in Jain philosophy. वो नहीं समझ पाए कि जैन फिलॉसफी में नए क्या हैं, कैसे इनका प्रयोग करना है। एक जो 5 सितंबर मनाया जाता है ना, क्या नाम, राधा कृष्णन was quite intelligent enough and he knew at some extent Jain philosophy, so he just narrated at many places about Anikant Syadvad, and he also praised our Anikant Syadvad, and he told that the olden sages or olden scholar of Hindu mythology, they misunderstood the concept of Anikant Syadvad of Jain philosophy. If the world understands the concept of Anekant and Syadvad, definitely there will be no problem in anyone's life. So this Anekant Syadvad or Naye is not only to solve or to is the key to enter in the Jain domain of province, but also if just if you use these Naye in your daily life, definitely your life will be out of just any conflict, and it will be just very easy to live. तो ये वहां उन नए की बात बताई है कि भाई ये जो जिनदेव ने कहा है, आप गलत मत समझिए, ये जो कहा है वो तो व्यवहार नए से पक्ष प्रस्तुत किया है? पढ़ते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। सौरभ जी पढ़िए। ये सब अध्यवसानादि भाव जीव के हैं इस प्रकार। जी सर जी, ये सब अध्यवसान आदि भाव जीव के हैं, जीव हैं भगवान। नहीं, इस प्रकार जो जिनदेव ने उपदेश दिया है वह व्यवहार ने दिखाया है। उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ये सब अध्यवसान आदि भाव जीव हैं। भगवान सर्वज्ञ देव ने यह कहकर अभूतार्थ होने पर भी व्यवहार नय को भी बताया है, क्योंकि मलेच्छों के लिए मलेच्छ भाषा के समान व्यवहारनय भी व्यवहारी जनों के लिए परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ को बताने वाला है। अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार न्याय का दिखाया जाना भी न्याय संग ही है। देखिए अब क्या कह रहे हैं। वैसे तो हमने परिभाषा ये पढ़ी है कि जो सच्चा सो निश्चय, झूठा सो व्यवहार, वो सही है, लेकिन वो उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें एक अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? कि जब वो व्यवहार ने निश्चय नहीं के सामने खड़ा होता है ना, तब हम ऐसा कहते हैं कि वो झूठा है। लेकिन जब अपने आप में वो खड़ा होता है, तब हम कहते हैं कि साहब वो व्यवहार ने जो है वो अपने आप में 100%, 100% सही है। एक बार एक मुझे कोई व्यक्ति मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि यू आर जस्ट लिविंग इन जस्ट a small village, and though you are having a good property, a big property in Indore,
तो आप यहाँ आने का क्यों डिसाइड नहीं करते? यू शुड कम ओवर हियर। उन्होंने बढ़िया बात बोली, क्या बोली पता है? देखिए, अभी मैं गांव में हूं ना, तो गांव में आई एम जस्ट कंसीडर एज अ सेठ, एज अ मिलीनियर। क्यों भाई? मान लो मेरी मेरी नेटवर्थ मान लो 25 करोड़ है, तो यहाँ तो हम मेरे से नीचे वालों की नेटवर्थ टोटल 2 करोड़ 3 करोड़ है मैक्सिमम। तो मैं साहब 25 करोड़ है, तो लोग मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, सब जानते हैं कि देखिए वो जा रहा है सेठ, ही इज अ मिलीनियर। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पीपल just pay respect to me, and they listen my words very carefully, and I am honored at every program. And individually, the all players, they just know me. And if I decide to move Indore is very huge city, and uh, there are many Jain community, many Jain families and groups. They are having a net worth of more than 25 crore. They are having net worth of 500 crore, 1000 crore. It means मैं वहां ऐसा लगूंगा गरीब, लेकिन हाँ अपने गांव में मैं सबसे अमीर हूं। ऐसे ही व्यवहार नय को जब निश्चय नय के सामने खड़ा किया जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि वो झूठा है। लेकिन जब वो अपने आप से हम पूछा जाए तो वो निश्चय नय जो है ना, व्यवहार नय अपने आप में पूरा सच्चा है। तो पहले तो जिनदेव ने उपदेश दिया है, लिखा है ना, ये सब अध्यावसान आदि भाव हैं, जिनदेव ने उपदेश दिया है। फिर से जिनदेव की बात आई है, तो वो यूं आई है कि पहले तो आप जिनदेव का स्वरूप समझें कि भाई कौन है जिनदेव, किनने कहा है। तो मैंने अभी बताया था कि अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम घातिया कर्म और घातिया एंड अघातिया कर्म, and now he is capable to know each and everything in this world. He is having this divine vision, not divine, केवल ज्ञान दृष्टि है उनकी। अभी उनने कहा है? देखो आप लोगों ने भी एक कॉमन चीज नोटिस की होगी कि बहुत सारे ऐसे हमें सो कॉल्ड गुरु एंड सो कॉल्ड मेंटर्स वी कैन जस्ट सी कि वो लोग जो हैं थोड़ा सा लौकिक नॉलेज होने पर, एंड इफ समथिंग इज हैपनिंग एज पर देयर विल, and they are just getting ultimate name and fame in their life, so they just consider themselves as god. And not they, but the audience, but the follower, they also consider he as god, because they do not know the definition of god. The definition, the first and last definition of god is that a person who is capable to know each and everything in a single moment, a person who is having anant virya, unlimited power, but doing nothing, a person free from all kind of attachment and aversion, he can be considered as god. But this world, this universe is filled of the many common people. They do not know the definition of god. That's why they search god among them. If someone is having some special quality, if someone knows some philosophy, more knowledgeable, having some characteristics, so they just consider him as god. So first of all, we must have very clear thought, vision, and knowledge about god. In Moksha Marg Prakashak, we have already read the Swarup of Arihant and Siddh. There on Todamalji clarified each and everything about Arihant Bhagwan. Arihant is free from karmas, four karmas, and having Ananta Chatushtay. So this is why I'm just telling you the Swarup of God. Even we have discussed already in our Moksha Marg Prakashak class, because Acharya Kunkun just in two gathas mentioned the name of Bhagwan, not a specific Bhagwan, but Bhagwan. So he just trying to validate his statement that do not consider this is minus statement. This is the statement directly from God. और उन्होंने कैसे बताया? तो उनके पास केवल ज्ञान है. So a person who is having केवल ज्ञान is capable to know each and everything in a moment. जब हम ऐसा कहें कि भाई ये केवली ने कहा है और वो राग द्वेष से रहित हैं,
हैं, वो राग द्वेष से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, तो हम मान सकते हैं हाँ हाँ ये सही भगवान है। तो एक ने किसी ने पूछा था ऐसा कि मेरे से कि जैसे मैंने बताया था ना कि मैं उधर गया था अभी आपके 3 एक महीने पहले, उधर गुजरात गया था ना आपके, तो वो मुनई करके गांव था, तो वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन थे वो प्रवचन सुनने आए थे मेरे। सो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय लिसनिंग जिनवाणी, वेरी इम्प्रेस्ड। तो लास्ट में उनको थोड़ा सा अपना कृतज्ञता ज्ञापित करनी थी कि यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ वेरी वंडरफुल कैंप इन आवर विलेज, एंड what the facility in future if you required, so you can just tell us, definitely we will try to fulfill that। और उन्होंने मेरे बारे में बोला, तो कैसे संबोधन किया, जो जो आचार्य सौरभ जी हैं तो मैंने कहा भाई भैया आचार्य नहीं है हमारे, मैं सौरभ हूँ, मैं, आप पंडित सौरभ बोल सकते हैं, डॉक्टर सौरभ बोल सकते हैं, बट आचार्य नहीं हूं मैं। अब मुझे समझ में व्हाई व्हाई दे कंसीडर, तो उनके उनने क्या बोला कि वी हैव हर्ड नथिंग लाइक दैट व्हाट वी हैव हर्ड टुडे। तो मैंने कहा ये तो कॉमन है हमारे लिए। तो मुझे समझ में आया कि कॉमन पीपल, दे कैन नॉट इमेजिन, दे कैन नॉट इमेजिन what the matter we are discussing, we are just understanding, we are listening. This is wonderful material. This is a material which can just provide you the salvation in just coming years, coming bhav. But common people who have who have never heard about it, definitely if someone is just telling these kind of facts, तो दे विल कॉल आचार्य सौरभ जी। फिर मैंने क्लियर किया, जब मेरे बोलने की बारी आई तो मैंने उन लोगों को कहा कि हम तो केवल साधर्मी चर्चा कर रहे थे, हमारे आचार्य अलग होते हैं और उनसे तो किसी की तुलना है ही नहीं। हमारे यहाँ वो नग्न दिगंबर मुनि होते हैं, नॉलेज उनको अल्टीमेट होता है। तो ऐसे करके दुनिया अगर किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान बना दे तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप नहीं जानते। इसलिए मैं आपको बार बार ये जो 2 बार भगवान का नाम यहाँ आचार्य ने लिया है, तो वो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को भी दूसरों को बताने के काम में आएगी कि भगवान ऐसे नहीं बन जाते भाई। भगवान का मतलब क्या होता है, हमारे तो तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में होते हैं ना, तो उन्हें टच तो कोई तब भी नहीं कर सकता है, मतलब ये तो भगवान बन गए ठीक है। और जो राम आदि जो मोक्षगामी थे, ये परम प्रतापी वीर वीर लोग थे, ये इनका अकाल मरण तो संभव था ही नहीं इनका। तो वो उस समय इतने पावरफुल और इंटेलिजेंट और सौंदर्य युक्त होते हैं, फिर जब केवल ज्ञान की अवस्था आ जाती है तो उनके बल का क्या कहना। फिर तो इंद्र भी चाहे ना, इंद्र को टच नहीं कर सकता, इंद्र भी टच नहीं कर सकता। सौरभ जी, एक प्रश्न होता है हाँ कि बोलिए। अगर संसार अवस्था में भी अगर हम ऐसा कहेंगे कि तीर्थंकर भगवान को टच नहीं कर सकते, तो अपने शास्त्रों में तो वर्णन आता है कि सब इंद्र और सब उनको भगवान को लेकर अभिषेक के लिए पांडुकशिला पे जाते, वो कैसे संभव हो पाएगा? नहीं, वो तो बालक अवस्था में ले जाते ना। हाँ हाँ, वो वही तो, वो संसार अवस्था में, यानी उसके पहले तो उठा ही सकते हैं ना, नहीं, जैसे टच नहीं, अरे टच नहीं, यहाँ ये इस शब्द इस लाइन का अर्थ दूसरा, टच नहीं कर सकता मतलब वो लड़ता है ना कोई जैसे, हाँ तो वो हाँ, क्या बोलते हैं, तो समझ मुझे गया। टच करके बताया, टच हाँ हाँ करना हाँ मतलब हाँ, यानी कि वो उनको ऐसे मुझे कोई टच करके वो, बताया। हाँ, परेशान नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, परेशान नहीं कर सकता, तो वो हर्ट नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, मैं तो ये बोल रहा था। हाँ, वो सही। तो ये मतलब लोग भगवान का स्वरूप समझें, एक बार हम भी समझें कि भाई भगवान कौन, भगवान का मतलब होता है सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी। तो इसलिए आचार्य ने हमें 2 बार गाथाओं में, ये अभी तो एग्जाम्पल आने वाला है बहुत फंटास्टिक आगे की गाथा में, वो वाला नृपति वाला, आप लोग मेरा समय सार जो मैंने ऑडियो बुक वीडियो बुक बनाया ना, उसमें आप पिक्चर देखना, तो आप लोग देखेंगे उसमें तो आपको क्लैरिफाई होगा, गाथा अगली बार क्लैरिफाई होगी ये। तो इसमें आचार्य यही बताना चाहते हैं कि भाई वैसे तो जीव और पुद्गल एक नहीं है, ये फैक्ट है, तथापि कहीं कहीं यदि हम ऐसा कहें कि ये एक है, तो वो आप उसको व्यवहार से वैसे ही सही मानना है। जैसे अपने यहाँ प्रेरित जी, जैसे शादी होती ना, तो शादी में जब फेरे पड़ते हैं, फेरे, तो वो वचन देते हैं अपन लोग, जिनवाणी सामने रखते हैं और फिर वचन लेते हैं पति पत्नी। तो वो पत्नी बोलती है कि मैं वचन लेती हूँ, आपको वचन देती हूँ कि
मैं आपके परिवार की पूरी मान मर्यादा बना के रखूंगी। लेकिन एक वचन आपको भी देना होगा कि आज से मैं और आप एक हैं, है ना? वी आर टू बॉडी एंड वन सोल। आज से मैं और आप एक हैं, तो आपको मुझसे कोई बात छुपानी नहीं होगी। तो कोई कहे नहीं नहीं, ऐसा तो प्राइवेसी का उल्लंघन है। नहीं भाई, भारत में तो पति पत्नी एक होते हैं, तो वो यहाँ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। दूसरी जगह हो सकता है। तो यहाँ पति पत्नी को जब भाव फेरे पड़ते हैं तो कहते हैं साहब आपको मेरे से कोई बात छुपानी नहीं होगी, स्वीकार है? तो वो कहता है हाँ साहब, मैं बिल्कुल वचन देता हूँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, जो होगा व्यापार का, शरीर का, स्वास्थ्य का, अच्छा बुरा, सब तुमसे, क्योंकि हम दोनों अब एक हैं। तो वो दोनों एक नहीं है, लेकिन भाई अभी राग में बंध गए ना, भाई राग में बंध गए, शादी के बंधन में बंध गए, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू लिव फॉर एवर। और अब उनकी संतान उत्पन्न होगी, अब वो एक साथ रहेंगे, सुख दुख साथ में देखेंगे। तो ऐसा कहा जाता है पति पत्नी दे आर यूनाइटेड नाउ, दे कैन कंसीडर एज वन। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भाई यदि कोई आत्मा को कभी कहा भी गया है कि ये एक है आत्मा शरीर को, तो वो व्यवहार ने से कहा है, तो वो भी झूठ नहीं है, व्यवहार ने भी अपने आप में सत्य है, और उसको वैसा स्वीकार करना। तो व्यवहार ने का जो नेचर है, जो कहने की पद्धति है, स्टाइल है, वो वैसे ही हम माने। तो इस तरह से हमारा जो प्रकरण चल रहा है, इसको हम अगली बार आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग जिनवाणी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शुत बार है, वंदना शुत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू सौरभ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।